वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता व पदाधिकारी ने अपनी मांगों को लेकर एसपी क्राइम को एक ज्ञापन दिया, जिसमें रालोद कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि 2 वर्ष पहले आगरा व हाथरस के लोगों ने संपर्क कर बताया कि उनके पास भी एक सरकार द्वारा संचालित योजना है। इस योजना के द्वारा वह मछली पालन करें। उन्होंने यह भी बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा था कि सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उसी योजना से मिलता जुलता प्लान। रालोद कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारी को बताया कि हाथरस और आगरा के लोगों द्वारा बताए गए प्लान में उनके तमाम साथी लगातार आते चले गए। उनकी योजना यह थी कि उन्हें 5.5 लाख रुपए योजना बताने वाले को देने पर करीब 1.5 वर्ष में दोगुनी करके धन लौटा देंगे। शुरुआत में कुछ लोगों को बताई गई योजना के अनुसार कुछ पैसे दिए और उसी को दिखाकर ऐसे ही तमाम लोगों को ठगी में फंसा लिया। मथुरा जनपद में भी ठगी के शिकार हुए 20 लोग उनके साथ हैं। इसके अलावा 50 लोगों के साथ मथुरा जनपद में ठगी का शिकार हुए हैं। उन्हें आशंका है कि अन्य जनपद के लोग भी ठगी का शिकार हुए होंगे। इस मामले में आगरा के 2 लोग के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। ऐसे ठगों के खिलाफ मध्य प्रदेश व यूपी समेत 9 प्रदेशों में 50 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। रालोद कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारी से मांग की है कि मथुरा में ठगी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाए। मांग क्या, वर्तमान सत्ता के उसमें बेरोजगारी इतनी बढ़ती चली जा रही है। कोई तो जब बेरोजगार हो जाता है तो कमाने के धंधे ढूंढता है। साइबर क्राइम के द्वारा, नौकरी लगवाने के द्वारा, धन को दूना करने के द्वारा तमाम ठगी की वारदातें आ रही हैं। उनमें से ही एक ये वारदात जो मुख्य रूप से है कि मछली पालन का उद्योग खोलने के लिए कम से कम 50 व्यक्तियों को ठगा गया। उनसे कहा गया कि इतना पैसा लगा दीजिए, 5 लाख लगा दी तो दूने हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे। किसी से कहा 15 लाख रुपए लगा दीजिए तो 30 लाख हो जाएंगे। तो इस लालच में आदमी फंस जाता है तो ईजीली, और वो ठगी का शिकार हो जाता है। आम ठगी इस तरीके से समाज में हो रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि जो बेरोजगारी हो गई है, चाहे शिक्षित बेरोजगारी हो, चाहे युवाओं की बेरोजगारी हो, जब सब सड़क पर खाने पीने के साधन उपलब्ध नहीं है तो क्राइम की तरफ लोग जो हो रहा है, तो ये समाज का एक सत्यानाश करने की और सत्ता का कार्य है। क्या था ये? मामला था कि मछली पालन उद्योग के लिए इनसे पैसा लगाने के लिए कहा किसानों से, क्योंकि छोटी छोटी खेती होती हैं, उनमें अपने मछली पालन करिए, उससे आय दोगुनी हो जाएगी। लेकिन आय दोगुनी तो हुई क्या, ठगी के शिकार हो गए। जो जेब में था वो भी ठगी में चला गया। अब सड़क पर हैं। इसी फरियाद को लेके यहाँ एसएसपी साहब के पास में, जिलाधिकारी महोदय के साथ पास में अभी एसपी क्राइम साहब से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इन सब को तलाशेंगे, ढूंढेंगे, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। और ऐसा नहीं होता और तो हम लोगों को पुनः बाध्य होना पड़ेगा। इसके लिए आंदोलन के लिए, धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए किसानों के हित में जो पार्टी हमारी राष्ट्रीय लोकदल हमेशा खड़ी रही है। किसानों के साथ में जो भी वारदात होगी, ठगी के अलावा भी किसी प्रकार की वारदात होंगी, तो हम किसानों के साथ हैं और इन सब के साथ हैं। इनकी ठगी हुई है, वाजिब मांग है, और इनके दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए हमने इनसे शासन प्रशासन से कहा है। तो नहीं करेंगे तो हम उसके लिए अगले कदम के लिए बाध्य हैं। घटनाक्रम ये थी, आज से करीब 2-2.25 वर्ष पूर्व कुछ आगरा के और हाथरस के आसपास के लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि आप मछली पालन कर ही रहे हैं तो हमारी भी एक सरकार द्वारा संरक्षित योजना है, उसमें आप मछली पालन का काम करें। और ये जो मोदी जी का स्लोगन था कि सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उसी से मिलता जुलता एक प्लान उन्होंने मुझे दिखाया। उस प्लान में मैं और मेरे तमाम साथी लगातार आते चले गए। उनकी योजना ये थी कि आप 5.5 लाख रुपए उन्हें दें तो वो करीब 1.5 वर्ष में आपको दोगुना करके धन लौटा देंगे। शुरुआत में कुछ लोगों को कुछ पैसे दिए और उसी को दिखा कर ऐसे ही तमाम लोगों को फांस लिया। मथुरा जनपद में ही मेरी जानकारी में 20 लोगों के कम से कम कागज़ मेरे साथ हैं और 20 लोग मेरे साथ हैं
इसके अलावा भी मैं समझता हूँ 50 लोगों के साथ मथुरा जनपद में फ्रॉड हुआ है, ठगी हुई है, जबकि आसपास के अन्य जगहों में भी ये घोटाला बहुत बड़ा है। आगरा में 2 FIR हो चुकी हैं। उन लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ लिया है। वहाँ एक थाना कोहे-फिजा करके पड़ता है, उसमें उनको इस समय गिरफ्तार कर रखा है और उनके खिलाफ मध्य प्रदेश सहित यूपी सहित करीब 8-9 प्रदेशों में 20 85 FIR हो रखी हैं। हमारी प्रशासन से मांग है, मैं चूँकि राष्ट्रीय लोकदल का जिला महासचिव हूँ और इस बार जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था, तो इन सब किसानों की इस मांग को देखते हुए इनकी मांग को उठाने के लिए अभी कप्तान साहब से मिले थे। कप्तान साहब ने मामला SP क्राइम साहब को रेफ़र कर दिया है। SP क्राइम साहब से मिले हैं, आज ज्ञापन दिया है। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस FIR को दर्ज कर इस पूरे स्कैम को नहीं किया और हमारी वाजिब मांगों को नहीं माना तो लोक दल मजबूरन किसानों के हित में लड़ाई लड़ने को मजबूर होगा।